हेलो एवरीवन। तो आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन चैप्टर। और रिफ्रैक्शन का आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या जानेंगे, इस चीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और जानेंगे स्नेल्स लॉ जानेंगे। और उसके बाद हम लोग इतने सारे चीज़ें जानने के बाद इस क्लास को, आज को इंट्रोडक्शन क्लास को हम लोग एंड करेंगे। तो हेलो बच्चों, तो आइए, मैं माई सेल्फ सोनू कुमार, फिजिक्स बाई एस के ठाकुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, हम लोग अब अपने बढ़ते हैं पढ़ने की तरफ। तो हमारा चैप्टर आज कौन सा है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन है चैप्टर हमारा, आज रिफ्लेक्शन है। इसका हम लोग आज क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या चीज जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बोले क्या, रिफ्रैक्शन, और इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो हम लोग जानना चाहते हैं, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ रखी है। क्या कर रखी है? लाइट की कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है रिफ्लेक्शन चैप्टर में। तो हमने जैसे आपको बताया था, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इज क्या, स्ट्रेट लाइंस। तो ये सही भी है, लेकिन 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 बच्चों, ये तब तक ही सही है, ये तब तक ही सही है जब तक कोई ऐसा ऑप्टिकल ना आ जाए जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के जगह वेवलेंथ के आसपास क्या हो, आसपास की हो। तब लाइट स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। साइज लाइट के वेवलेंथ के आसपास अगर आ जाती है तो लाइट वेवलेंथ नहीं, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो बच्चों, ये तो रही हमारी वेव ऑप्टिक्स की बात। तो इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में चर्चा करेंगे। समझे कि नहीं बच्चों? तो आज आइए हम लोग जानते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जान चुके कि रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक चीज लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पे, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from वन, दिख रहा है ना, वन मीडियम टू another medium, one medium to another medium, one medium to another medium with different optical density। तो बच्चों, आइए आप लोगों को हम बताते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल रेज। तो देखिए, अगर जो हमारा जो लाइट है बिना रुके, बिना कहीं टकराए अगर पास कर जाता है और सीधा अपना चलते जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम बोलेंगे। और वही हमारी लाइट में हमारी जो रेज आ रही है उसमें क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, टकरार हो जाए, और डिचोंग हो जाए, कुछ भी मतलब कि जा रहा है वहाँ पे टकरा जाए, उसको जाने में बाधा आए और वो अपने पाथ से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे बच्चों? डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो जैसे ही हम लोग चलेंगे, तो जहाँ पे हमारी लाइट सीधी आ जा रही है
उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपने पथ पे चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो वो क्या होगी हमारी, वो रेयर मीडियम होगी। और वहीं दूसरी जगह जब किसी लाइट को रोके, टकराए, वो कहीं जाने में उसको बाधा उत्पन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम बोलेंगे भाई। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो आया, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे एक पॉइंट को जानते हैं, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स क्या, स्लोअर, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर। तो ये क्या होगा हमारा, डेंसर मीडियम होगा कि क्या होगा, बोलिए, कि रेयर मीडियम होगा। अभी हमने आपको बताया मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, स्लोअर जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम होगा। क्यों डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टकरा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई हो रही है। जब लड़ाई होगी तो आदमी को क्या होगा, आदमी हो या रे हो, कुछ भी हो, उसको बाधा पहुंचेगी। तो जब बाधा पहुंचेगी तो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे जाएंगे, वो धीरे धीरे अपने पाथ पे बढ़ेंगे। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे ये चीजें हो रही है, तो स्लोअर की बातें हो रही है। तो हमने बोला आपको कि जहाँ लड़ाई हो, जहाँ किसी से टकरार हो, जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड, सॉरी यार, तो वो लोग क्या करते हैं, जब लड़ाई हो जाती है उन लोगों में, तो वो क्या करते हैं कि उन लोगों की माइंड काम नहीं करती है, स्लोअर काम करते हैं। तो उनकी फ्रेंड बोलेंगे, जो उनके रूममेट है, वो बोलेंगे यार तुम्हारी आज लड़ाई हुई तो तुमने क्या किया, आज कोई काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी दिमाग काम नहीं करती है, स्लो हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी जब लड़ाई टकरार होगी तो स्लो होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा, बोलिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर। यहाँ पे लिख देते हैं मीडियम, दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, क्या चीज, फास्टर। अब सोचिए, जब फास्ट कोई आदमी जाए, कोई भी चीज जब फास्ट चल रही है, इसका मतलब है उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई उसको रुकावट नहीं आ रही है, कोई टकरार नहीं हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। जो बहुत खुश रह रहा है, उसकी जीएफ जो है बहुत अच्छी तरह से बातें कर रही है, उन लोग में कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी करेगा, अपना खुशी खुशी जाहिर भी करेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसी चीज़ों पे परवाह ना करें, जहाँ लड़ाई हो, बाधा उत्पन्न हो, उससे दूर रहे। जहाँ बाधा ना हो उस पर आप फोकस करें और अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहे और आगे की तरफ बढ़ते रहे। तभी आपका लाइन जो होगा फास्ट होगा, फास्ट। समझे कि नहीं? चलिए आगे। तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा हमारा, बोलिए, रेयर मीडियम हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मजा आ रहा है ना बच्चों? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगी। अब आगे की जितनी भी क्लासेज होगी आपकी, बहुत ही मजा आने वाली है। इसी तरह मजेदार बातों के साथ आपकी क्लासेज चलती रहेगी और आपको समझ में भी आएगी और आप मजाक में पढ़ाई करते हुए कहाँ तक पहुँच जाइएगा। आपका नंबर 85-90% कब आ गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और जल्दी से जल्दी आप लोग इस चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, और आगे की तरफ शेयर करते रहिए कि आपके दोस्त भी जुड़ते रहे और देखते रहे और आपकी नंबर 90+ आ जाए, 90%, जो कि आपकी कहीं एडमिशन लेने में दिखते ना हो। तो आइए, यहाँ पे हम लोगों ने जाना, आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए। तो हम लोग अब अपना, ये तो रही हमारी बातचीतें, ये सारे चीज इंट्रोडक्शन की। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर में बढ़ेंगे, उस चीज को हम लोग जानेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे
हमारी जो लाइट होती है, लाइट ये दो पार्ट में बट जाती है। कितने पार्ट में बट जाती है बच्चों? दो पार्ट में बट जाती है हमारी लाइट। तो एक हमारा हो जाता है पार्टिकल, पार्टिकल नेचर। एक क्या हो जाता है? पार्टिकल नेचर। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोन, बोल देंगे, फोटोन भी होता है। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है वेव नेचर, वेव नेचर। दूसरा क्या होता है? वेव नेचर। उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कितने पार्ट में बटा? दो पार्ट में बटा। पार्टिकल नेचर, फोटोन, वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा वेव की चर्चा कर लेंगे। जैसे कि जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ तो डीपली में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सारे वेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे साउंड वेव भी पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो जब वो हाँ पढ़ेंगे तो उस चीज़ की तो चर्चा होगी, लेकिन यहाँ भी हम कुछ जान लेते हैं किसके बारे में? वेव के बारे में, जिससे कि आपको परेशानी ना हो यहाँ समझने में और पढ़ने में। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए जल्दी से। तो ऊपर वाले हो गए होंगे, मिटा दें हम। बोलो बच्चों, हो चुका होगा आपका ऊपर की चीजें कि नहीं हुई है? हो गई है ना? तो चलिए हम मिटाते हैं ऊपर की। जिनकी नहीं होगी वो अपना स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं और लिख सकते हैं। मिटा रहे हैं हम। हो गई? अच्छा, चलिए यहां से चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं आपको वेव और दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। पहले इसको बना लेने दीजिए हमको। ये हमारा हुआ वेव। ठीक है। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस जो पॉइंट है, यहाँ से वेलोसिटी जाएगी हमारी भी, और इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्या? क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं सभी? आगे आइए। तो इस चीज को जो पॉइंट यहां कट करती है, ये पॉइंट, समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉग। यहां पे ब्लैक है तो इससे लिख देते हैं ट्रॉग। गलत हो गया, यू होना चाहिए, सॉरी यार, यू छूट गया, ट्रॉग। ठीक है। तो यहाँ ये चीजें इसको बोलते हैं। ठीक। यहां से चारों तरफ से क्या जा रही है? हमारी वेलोसिटी जा रही है। क्या जा रही है? वेलोसिटी जा रही है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारी जो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको मिटा देना भाई, लिख लिए होइएगा। बहुत मजा आने वाला है, जाइएगा नहीं कहीं। आइए देखिए यहाँ पे। तो यहां से और यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? लैम्डा। क्या बोलते हैं भाई? लैम्डा बोलते हैं। समझ रहे हैं? यहां से सब हमारी क्या जा रही है? वेलोसिटी जा रही है, वेलोसिटी जाएगी। ठीक है। यहां पे हमारा क्या है? ऑब्जर्वर खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? ऑब्जर्वर खड़ा है। ये हमारा ऑब्जर्वर हुआ। इसका नाक मुंह बना देते हैं। ये गर्दन देखो कितना बड़ा बना हुआ है। ठीक है। दिख रहा है ऑब्जर्वर? गर्दन देखो यार, गर्दन इसकी कितनी बड़ी है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं पढ़ोगे तो वैसे ही सब गर्दन वाला आएगा ना। अच्छा थोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करो पढ़ाई, इधर उधर की बातें कम। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जर्वर खड़ा है, ये वेलोसिटी हुआ हमारा। ठीक है। तो देखिए वेव जो है, वेव हमारी कैसे जाएगी? ऐसे वैसे ट्रेवल करते हुए जाती है, ऐसे वैसे। ठीक है। ऐसे। ठीक है। ट्रेवल करते हुए हमारी वेव जाएगी। चलिए, तो इसका ये भी आप लोग लिख होइएगा। लाइट
ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। तो आइए यहां पे, ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, v इक्वल टू थोड़ा कीजिए प्रयास, f इंटू लेमडा होता है फॉर्मूला, ठीक ना, जब हम लोग वहां डिप्ली में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा लेमडा जो हो जाता है क्या हो जाता है, वेवलेंथ हो जाता है, दिख रहा है ना सभी को, वेवलेंथ। ये f हमारा क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और ये हमारा v जो है क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव होगा, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे हम आपको लिखते हैं क्या, v है हमारा, तो v टेंस टू, तो इसका नाम क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। अब देखिए इसमें मजा आने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। जो ये डिपेंड वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, समझे कि नहीं। चलिए यहां पे आइए, अब हम लोग जानते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव स्ट्रिंग का फॉर्मूला जानते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू, रूट अंडर टी बाई म्यू, क्या होता है, रूट अंडर टी बाई म्यू होता है, ठीक है। एक ही बार सबका हम लोग नाम लिख देंगे। उसके बाद आते हैं, दिखेगा यहाँ पे, साउंड वेव का फॉर्मूला जान लेते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, साउंड वेव का, किसका, साउंड वेव का फॉर्मूला जानते हैं। तो v इक्वल टू रूट अंडर वाई आर टी बटा एम नॉट, वाई आर टी बटा एम नॉट। अब जानते हैं लाइट वेव का फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं, लाइट वेव, तो v इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई म्यू एप्सिलॉन, 1 बाई म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। इतना चीजें हम लोग जान गए। अब आइए, इस चीज से हम लोग को मतलब है, क्योंकि लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सारे चीजों का मतलब नहीं है, फिर भी आपको हमने क्या किया, बता दिया। ये सारे चीज हम लोग को कहाँ पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग म्यू का नाम जानते हैं। तो म्यू के नाम 4 होते हैं, तो उस चारों का नाम जान लीजिए। आप लोग को लिखना होगा तो सुन के लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ काम की है उसको हम बता देते हैं, लिखेंगे, लेकिन जो नहीं है उसको लिखने की कोई मतलब नहीं बनती है, जो लोग सुने अपना लिख सकते हैं। तो म्यू का एक नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा होता है लीनियर मास डेंसिटी। पहला सुनिएगा, म्यू का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का नाम पहला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का लीनियर मास डेंसिटी, दिख रहा है ना, लीनियर मास डेंसिटी। तीसरा म्यू का नाम मैग्नेटिक परमियबिलिटी। चौथा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 4 नाम होता है हमारा, ठीक है, सभी को समझ में आया। अब चलिए, तो ये 4 हो गया, तो हम लोग को यहाँ का मतलब है, तो म्यू का नाम यहाँ क्या होगा और एप्सिलॉन का नाम क्या होगा। तो म्यू का नाम हमारा मैग्नेटिक परमिबिलिटी और एप्सिलॉन का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो यहाँ हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, तो इसको रफ किया जाएगा। तो म्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा, दिख रहा है ना, मैग्नेटिक परमियबिलिटी,
ठीक है। और यहाँ एप्साइलेंट हो जाएगा हमारा, एप्साइलेंट इलेक्ट्रिक पर मीटी वीटी। दिख रहा है, दिख जाएगा, छोटा छोटा है, दिख जाना चाहिए, दिख रहा है। चलिए तो जल्दी से यहाँ तक बच्चों आप लोग लिख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। जल्दी से आप लोग कीजिए इसको। जल्दी कीजिए, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ हाँ, यहाँ तो फास्ट नहीं होगा। अभी जीएफ का कॉल आ जाए तो भाग के कहाँ जाइएगा। अगर दोस्त होगा या घर पे होइएगा तो कोई पता नहीं, नहीं, लेकिन यहाँ फास्ट आप लोग से नहीं होगा, उसमें आप फास्ट हो जाइएगा। चलिए, हो गया होगा। जिन बच्चों का हुआ वेरी गुड, नहीं हुआ वेरी गुड, दोनों के लिए वेरी गुड रहेगा भाई। स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हैं, बैक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो कोई बात नहीं यार, तो लिख लो ना। म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक परमिबिलिटी और एप्सिलॉन का आपका होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। चलिए तो अब आगे लिखते हैं, इसको सब लिखे हुए हैं ना। तो चलिए अब एक हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और क्या, एयर, वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा C इक्वल टू रूट अंडर 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या था 1/μ और एप्सिलॉन, तो यहाँ C आ गया तो क्या 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसमें भाई हम कुछ नहीं रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च किया हुआ है, जो है उसी को पढ़ना है। इसमें हम क्या आपको कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, इसलिए आप लोग उसको बस समझिए। अब देखिए हमारा C का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा, समझे कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं μ0। अब हम लोग जानेंगे क्या, μ0 का नाम क्या है, किसका, μ0 का नाम क्या है, μ0 का नाम क्या है, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन वैक्यूम, ठीक है। ऑफ लगा दीजिए यहाँ पे, अच्छा रहेगा, ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एप्सिलॉन का नाम जानेंगे। तो इसमें भी जो पहले वाला था वही ना होता है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या आप एयर बोले या एनी कोई भी चीज आ जाए, ये सारी चीजों में क्या होगा, उपलब्ध होगा। समझ रहे हैं, समझ में आ रही है सभी को। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। यहां से इसको अब रफ कर दें हम, चलिए इसको भी कर देते हैं, सभी लिख लिए होइएगा, सभी को पता चल चुका होगा। चलिए बच्चों, ट्रिम टर्न आते रहिए, यहाँ पे देखिए, हमें इंतजार नहीं करना, हमें तो आगे बढ़ते जाना है, जाना है, जाना है, हमें तो आगे बढ़ते जाना है। आ जाओ, यहाँ पे हम आपको बताते हैं आई, और आई मतलब क्या होता है, तो ये जानिए। आगे हम आपको चल के आई ही लिखेंगे। तो इंटेलिजेंस इंडेक्स, इंटेलिजेंस इंडेक्स
इंटेलिजेंस इंडेक्स बच्चों इसका वैल्यू होता है 100/x। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, एयर का वैल्यू रख लेते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1.5 इक्वल टू 100/x, तो x यहाँ होगा, ये 100 इसको जब हम लोग बदलेंगे, क्या हटाएंगे, पॉइंट को अगर हटाएंगे हम लोग तो ये 10 होगा। तो ये 5 3 15 और 5 दूना 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। हिंदी में बताते हैं तो सीबीएसई वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे, आईसीएसई वाले बोलेंगे कि सर ने हमको समझ में नहीं आया। इसलिए हम यहाँ पे दोनों चीज़ बताते हैं कि जो देखे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको भी समझ में आ जाए, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी समझ में आ जाए, कि ये ना बोले कि क्या होता है 5 तिहाई क्या होता है। तो 5 3 जा आप टेबल पढ़ते हैं और उसी का पारा हिंदी में होता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना। तो आइए यहाँ पे, तो इसको किए तो हमारा क्या हो गया 3/2, तो हो जाएगा 3/2। तो इसको तो सभी जानते हैं, तो 200/3 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए 6 3 जा 18 होता है, तो 6 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 6 3 जा 18, यहाँ पे नहीं पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है। और आगे इसी तरह 6 6 आता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो कितना आ गया हमारा वैल्यू 6 6 6 7, ठीक है, 66.666 आते रहेगा। और जब 5 से ऊपर आती है तो एक डिजिट बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं, तो 66.67 ये हमारा वैल्यू आ गया। उसी तरह अगर हम आपको देते हैं एक और वैल्यू जिसको आप लोग निकालिए, तो 3/2 इक्वल टू C/VG हम दे देते हैं आपको। तो निकालिए, ये ग्लास का वैल्यू हो गया, तो आप लोग निकालिएगा इसको भी, तो आसानी से, बहुत ही आसानी से, जैसे यहाँ पे निकालें तो VG इक्वल टू C/3/2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा C इंटू 2/3। बोलिए इतना चीजें होगी कि नहीं होगी, एकदम होगी। तो ये चीजें हमारी होगी, तो हम इसको कर देंगे। हमको C का वैल्यू पता है, यहाँ पे क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2 बटा 3। तो ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, दिख जाएगा, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज आंसर। समझ रहे हैं, समझ में आई बातें मेरी कि नहीं आई। जल्दी से छापो 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 यार, छाप लो जल्दी से, जल्दी से छापो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ, जल्दी जल्दी। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। हो गया बच्चों, हुआ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। मिटा दे, ऊपर वाली तो लिखी ली होगा, नीचे का आप लोग लिखते रहिए, ऊपर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। कैसा, चलिए ये वैक्यूम है, समझ लीजिएगा। यहां से आते हैं हम, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग को आराम से पढ़ते रहना है। उतने टेंशन में हम लोगों को नहीं रहना है, आराम से पढ़िएगा, आराम से आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरह से आने वाला है, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, RI। आगे चल के यही यूज होगा RI, इसलिए आप लोग इसको याद कर ले या समझ ले, माइंड में, दिमाग में बसा लो, समझे कि नहीं। तो बसा लो, छोड़ना नहीं है। तो आ जाओ, अब इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये डायमेंशनलेस रेशियो होता है। तो इट इज डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम। It is dimensionless
dimensionless ratio with it is dimensionless ratio with velocity of light in two medium it is dimensionless ratio of लिखते हाँ ऑफ ही होगा, सॉरी विथ लिखा गया, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या टू मीडियम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अब यहीं से चर्चा हमारी चलती जाएगी, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक आपका अब सॉलिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दूसरा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक एब्सोल्यूट और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जिससे कि आपको आसानी में पहचान में आ जाएगी। पहला आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, पहला आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब बढ़ते हैं बच्चों। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग अब इसको मिटा दें। सबसे पहला डिफिनीशन देखते हैं हम लोग किस चीज की, एब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, तब उसके बाद अगले जानेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला के बारे में हम लोग चलते हैं, अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला लिख के यहाँ से हम लिख देते हैं। तो इट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू क्या वैक्यूम। ठीक है, ये दूसरा का हम लोग बाद में जानेंगे, इसका डिस्कशन जब कर लेते हैं। तो इट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहाँ पे आते हैं, तो हमारा म्यू मीडियम, कौन सा मीडियम? म्यू मीडियम इक्वल टू हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन लाइट ऑफ वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। आइए, तो ये फार्मूला भी हम जान गए, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव म्यू मीडियम को हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग सी जानते हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग भी जानते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट फार्मूला हो गया। और इसका नाम देखिए, इसको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको हम बोल सकते हैं क्या, यही चीज जो लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। ठीक है, सभी के लिए होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। छापो छापो, जल्दी छाप लो भाई, छापो, दिख जाएगा यहाँ पे, दिखना चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं एग्जाम्पल को, जैसे हम ले लेते हैं म्यू ग्लास। क्या? म्यू ग्लास। म्यू ग्लास को लेंगे तो सी बाई वी ग्लास लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? वी ग्लास। इसका वैल्यू होता है 1.5, तो इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, समझ रहे हैं सभी के सभी? अगला हम लोग लेते हैं म्यू वाटर। क्या लेते हैं? म्यू वाटर। म्यू वाटर समझते रहिए, लिखते भी रहिए आप लोग, इसमें कुछ है नहीं। तो सी बाई भी वाटर इक्वल टू होता है 4/3। ये वैल्यू सब याद रहने चाहिए आपको, आगे बहुत यूज होने वाले हैं, इसलिए आपको ये सारे वैल्यू बताए जा रहे हैं, ये तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आते हैं यहाँ पे म्यू एयर। यहाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा म्यू एयर इक्वल टू, म्यू एयर इक्वल टू क्या होता है? तो म्यू एयर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है सी बाई वी। तो एयर है तो ये बदल जाएगा, तो हो जाता है सी बाई सी। तो ये कट के इसका वैल्यू आ जाता है 1। क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जल्दी से आप लोग छाप लो, छापो छापो जल्दी से। तो हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ, जल्दी जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे और जल्दी से हमारी क्लासेज भी ख़त्म होंगी। आज की क्लासेज थोड़ी यूट्यूब वालों के लिए लंबा होने वाली है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें एक ही दिन में बताने से ही मज़ा आती है, नहीं तो फिर मज़ा सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि आपको जो चीज़ें घर पे पसंद है अगर नहीं मिले तो कितना आपका गुस्सा आता है, उस दिन आदमी खाता भी नहीं है, सो जाता है, होता है कि नहीं? दिख रहा है? लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप अपनी मनपसंद की चीज़ें मत छोड़ा कीजिए। तो ये इसमें अगर छोड़ देते हैं हम तो फिर आपको दिक्कतें होने वाली है, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो या ये हो गया होगा सभी का। रफ करे बोर्ड को, रफ कर दे, बोलो भाई, रफ कर दे कि नहीं करे? चलो कर देते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे बोर्ड रफ हो चुकी है, साफ हो चुकी है। इसमें कुछ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन भी लिखा चुका है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। कौन सी मीडियम भाई? अदर मीडियम। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो आते हैं तो μ1 इक्वल टू μ1 बट्टा μ2। तो ये जो हमारा होता है μ12, ये हमारा हो जाएगा क्या? रिलेटिव। ये क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, म्यू जी डब्लू इक्वल टू म्यू जी बट्टा क्या हो जाएगा? यहाँ डब्लू है, यहाँ से देखिए ना, μ1 ऊपर तो μ2 नीचे, तो म्यू डब्लू। ठीक है, म्यू क्या? डब्लू। म्यू का नाम हम पहले ही बता चुके हैं। तो आइए, तो इसका वैल्यू जी का हम लोग लिए थे, तो उसमें क्या आया था? ग्लास का 3/2 आया था, वाटर का हमारा क्या आया था? 4/3 आया था। तो क्या रखेंगे? 3/2 बट्टा 4/3 इक्वल टू, जब कीजिएगा इसको तो कीजिए क्या होगा? 3 ये ऊपर जाएगा तो 9/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे म्यू जी डब्लू का वैल्यू, जी का मतलब ग्लास, डब्लू का मतलब वाटर, इन दोनों का वैल्यू रिलेटिव में क्या आ गया? 9/8 आ गया। समझे कि नहीं? अगर आपको पॉइंट बनाना है तो कटा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ दिख जाएगा, आपको दिखना तो चाहिए। तो μ12 इक्वल टू μ1 बट्टा
μ2, यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू μ1 का c/v1, c/v1 अब बटा c/v2, दिख रहा है ना, दिख जाएगा। यहाँ पे आते हैं अब हम लोग, तो इसका जब वैल्यू रखेंगे तो ये c से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा v1 बटा v2, v1 बटा v2 होगा या v2 बटा v1 होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, किसी का जवाब नहीं आएगा। हमने आपको पहले से ही बोला है, गलते गलते बताते रहते हैं, थोड़ी गलतियां नहीं करेंगे तो आप सोचिएगा नहीं। अब जाके ये सही हुआ क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा और सी से हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो उसी तरह हम लोग इसको लिख देंगे, क्या, μ/GW इक्वल टू VW/VG। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, μ/GW इक्वल टू VG/VW। समझ में आया कि नहीं आया, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि ये वाटर के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को बच्चों? तो आगे बढ़े अब हम लोग, बोलिए जल्दी से, आप लोग लिखिए, जल्दी से छापिए। तो हम लोग बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी। रफ करें बोर्ड को, थोड़ी फास्ट कर लेते हैं अब, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं, 42 43 होने वाला है, 45 से उसको मान सकते हैं। तो अभी कम से कम 20-25 लगेंगे मिनट, तो इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, मूव फास्ट। ठीक हो गया सभी का, रफ करें बोर्ड को, कर देना। चलिए थोड़ा फास्ट करने के लिए पहले हम लोग डिफिनेशन ऑपरेशन को लिख देते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, आइए। हेलो बच्चों, आइए। तो देखिए यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी लिखा चुका, बोर्ड रफ हो चुका, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज नंबर ऑफ वेव विच इज पासिंग इन यूनिट टाइम फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम। गिवन पॉइंट ऑफ क्या, मीडियम। पास कहाँ से हो रहा है, इन यूनिट टाइम फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट दिया गया है मीडियम पे, वहां से ये क्या कर रहा है, वे पास कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड है, उस चीज के बारे में बताया गया है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड्स है, सोर्स पे डिपेंड्स है। फ्रीक्वेंसी कहाँ डिपेंड्स है, सोर्स पे डिपेंड्स है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कौन नहीं करता है, आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो v इक्वल टू होता है f इंटू लेमडा। हमने आपको शुरू में ही बताया, v इक्वल टू f इंटू लेमडा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f बाई f इक्वल टू v बाई लेमडा। f इक्वल टू v बाई लेमडा। यहाँ पे जो हमारा f है, ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये किस चीज का काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। ठीक ना, यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जैसे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए। तो यहाँ पे हमारी इतनी चीजें हो गई। तब हम लोग आते हैं इस फिगर की तरफ में। तो ये फिगर हम बनाए, यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम, इसको सेकेंड मीडियम बोल सकते हैं। यही चीज की तो कमाल है, जो हम लोग रिफ्लेक्शन में नहीं जानते थे, और यही रिफ्लेक्शन में पढ़ना है। फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, थर्ड मीडियम। तो मीडियम इसमें चेंज होती है, तो यही मीडियम की चर्चा यहाँ से होगी। तो ये मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम मान सकते हैं, सेकेंड मीडियम, आगे चल के उसकी चर्चा होगी।
तो यहाँ पे उतना नहीं चर्चा करना है। तो यहाँ पे जो चीजें जाननी है, इधर ये वैक्यूम है, ये मीडियम है, तो वैक्यूम है तो इधर लाइट है हमारा, और इधर क्या है, मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे सी रखे हम, यहाँ पे एफ रखे, यहाँ पे लेमडा रखे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम वी रखे, वेलोसिटी ऑफ मीडियम रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम बोल सकते हैं, तो एफ रखे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लेमडा है वेवलेंथ ऑफ मीडियम, यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक ना। तो इसका जब हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा F इंटू लेमडा, यहाँ हो जाएगा VM का चर्चा यहाँ C था तो C इक्वल टू F इंटू लेमडा, यहाँ VM था, VM इक्वल टू F इंटू लेमडा M। समझ रहे हैं बच्चों, ये चीजें इतना हो गई, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग म्यू इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, ठीक है। तो उसी तरह जब लिखेंगे म्यू, इसका लिख देते इसका भी म्यू, तो अब यहाँ पे, यहाँ से हम इधर चले, यहाँ से यहाँ आ जाइए आप लोग, दिख रहा है सभी को, ठीक है, दिखना चाहिए। क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू एफ इंटू लेमडा बाई एफ इंटू लेमडा एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा एम, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आया हमारा निकल के, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, वेव लेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। जल्दी से छापिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में का एक और चीज जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी यहाँ से ऐसे उतारिए, इधर हम दूसरे का फिगर बना रहे हैं, तब तक टेंशन की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी अब एग्जाम आ चुकी है। फर्स्ट तेजी में पढ़ेंगे तभी मजा आने वाला है, तभी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाएगी, नहीं तो बहुत सारी चीजें बच जाएंगी आपकी। बोलिएगा सर ने नहीं कराया, नहीं, ऐसा नहीं बोलने का मौका मिलेगा आपको, सारी की तो सारी चीजें नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको एग्जाम वाली चीजें जरूर मिल जाएंगी, जिससे कि आपको 12th में दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं, ये हमारा सी हुआ, ये हमारा बी हुआ, आप लोग लिखते भी रहिए, ठीक है। तो यहाँ दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम म्यू हो गया, मीडियम म्यू हो गया, हमारा मीडियम म्यू हो गया। तो v इक्वल टू सी बाई, बोलिए क्या होगा, म्यू हो जाएगा, सी बाई क्या होगा भाई, म्यू होगा। तो फॉर ग्लास के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर ग्लास, फॉर क्या, ग्लास, तो म्यू इक्वल टू ग्लास में क्या था हमारा 1.5, म्यू 1.5, बट इन एक्चुअल कंडीशन, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ दिख जाना चाहिए, नहीं दिखेगा छोड़िए, जब मिटाएंगे तो। अब तो ऊपर वाले चीजें आप तो लिख रही होइएगा, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं इसको, फास्ट लिखिए, ये चीज हम नहीं मिटा रहे हैं फिगर वाली, उसके बाद आप लोग लिखते रहिए, बस इतनी मिटाते हैं, तब तक लिखिए, बाद में पूरी रफ करेंगे जब ये खत्म कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे बट इन एक्चुअल कंडीशन ना दिखे तो समझ लीजिए कंडीशन है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग कंडीशन, तो म्यू नॉट प्लस ए बाई, बोलिए क्या लिखे, ए बाई लेमडा स्क्वायर, ए बाई क्या, लेमडा स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट ए आर क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लेमडा जो है वो हमारा क्या होगा, वेवलेंथ होगा, क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पे वी विल नेगलेक्ट दी वेरिएशन, इसको हम लोग कह सकते हैं वी विल नेगलेक्ट
we will neglect this variation, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिखिए, ये सी भी इक्वल टू सी बाई म्यू हुआ, ये मीडियम म्यू है। फॉर ग्लास के लिए किए म्यू 1.5 होता है, बट इन एक्चुअल कंडीशन के लिए किए हम लोग तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए बाई लेमडा स्क्वायर होता है। तो वेयर म्यू नॉट और ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू 1 बाई लेमडा स्क्वायर बोल सकते हैं। लेमडा हमारा वेवलेंथ है, तो वी विल नेगलेक्ट दिस वेरिएशन को नेगलेक्ट कर देते हैं, समझे कि नहीं। तो जल्दी से आप लोग कीजिए, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो, लिखो, छाप लो, छापो, छापो बच्चों छापो। मजा आ रहा है, मजे में मजे ले लेके पढ़ते रहो भाई। चलो तो मिठाई सभी का हो गया, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट बैक करके देख लो, हो गया होगा। जिन्होंने तो कलम लेके रखा होगा, कलम और पेन एक ही चीज है भाई। तो कलम और कॉपी और पेन जो उन्होंने लेके बैठा होगा, उनकी सारी चीजें हो जाएंगी, वो लिख भी लेते होंगे। लेकिन जो है सुनेंगे केवल इग्नोर, तो वो चीज़ याद नहीं रहने वाले। जब तक देखिए आप परफेक्ट नोट्स नहीं बनाइएगा ना, तब तक आप परफेक्ट नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स बनाइएगा, उसको पढ़िएगा, तभी तो आप पढ़ लिए फिर भूल जाइएगा। सब कोई पढ़ता है उसके बाद भूल जाता है, ये प्राकृतिक का नेचर है। अगर आप नहीं भूले तो आप में दिक्कत है, आपको इलाज करानी चाहिए, डॉक्टर से मिलनी चाहिए, समझे कि नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन जानेंगे, ठीक है। रफ कर दे बोलिए, ओके। चलिए रफ करते हैं। चलिए बच्चों आइए देखिए, यहाँ पे अब हम लोग रिफ्रैक्शन के डिफिनीशन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड क्या होता है, और ये चीज़ें जानते हुए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें। और अब आपको दिखते नहीं होने वाली है, आपको रेगुलर एक दिन अल्टरनेट बाद आपको एग्जाम तक वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलती रहेंगी, और वही पढ़ के आप लोग एग्जाम में जाइए, आपको पूरी पर 90+ नंबर आएंगे। 90+ आप नंबर फिजिक्स में लाइएगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए रिफ्रैक्शन, इसका हमने लिखा है, इन दिस प्रोसेस लाइट वेव इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। कितने मीडियम, टू मीडियम बाउंड्री रहता है बीच में, तो बाउंड्री होने के बाद ही दो मीडियम होंगे या दो अलग अलग चीज होंगे। एक ही, जैसे खेत में जाते हैं तो चारों तरफ खेत ही है, तो अगर खेत पे अगर आपको ऐसे, ये खेत है आपका, आर नहीं बना रहे, चारों तरफ पूरा ही प्लेन है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा खेत कौन है और किसका क्या है, चलेगा। तो वो जो फील्ड में आप जाते हैं तो वहाँ पे उसको भी, जैसे कि आप लोग कहीं कहीं जाते होइएगा तो वहाँ गांधी मैदान रहते हैं या कोई भी पार्क उर्क रहता है, तो उसके चारों तरफ भी बाउंड्री की रहती है ना, तो उसके बाद पता लगता है कि नहीं इसका एरिया यहाँ तक एंड हो गया, नहीं। तो वही चीज यहाँ भी होता है। तो क्या होगा, देखिए बाउंड्री ऑफ टू मीडियम एंड लाइट विल बी पास फ्रॉम वन मीडियम, लाइट विल बी पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, अनदर भी बोल सकते हैं, अदर भी बोल सकते हैं, अदर मीडियम। एक मीडियम से पहले पास करेगा तब ना दूसरे मीडियम में जाएगा, अदर मीडियम। समझ रहे हैं बच्चों, आइए मजा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे चलते चलते फास्ट हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। आइए ये तो रही हमारी डिफिनीशन की बात है। तो वेव इंसिडेंट ऑन बाउंड्री ऑफ टू मीडियम एंड लाइट विल बी पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम में जाता है। तो उसी तरह ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एक पॉइंट है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे मे बी और मे नॉट बी डेविएटेड, वो डेविएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि कितने सारे बच्चे तो आते हैं जब आईएससी में पढ़ने के लिए, तो वो तो सभी सोच के आते हैं कि हमें तो इंजीनियर बनना है, इंजीनियर और डॉक्टर बनना है।
लेकिन उसमें कितने इंजीनियर बन पाते हैं और कितने डॉक्टर बन पाते हैं, आप ही बताइए। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ क्या हो जाते हैं, अपने पाठ से डेविएट हो जाते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। घर से तो चलते हैं कि हम बनेंगे इंजीनियर या डॉक्टर। जो डॉक्टर सोचते हैं वो बायो लेके पढ़ते हैं, जो इंजीनियर सोचते हैं वो मैथ लेके पढ़ते हैं। लेकिन उसमें कितने परसेंट लोग हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर बन पाते हैं? सभी के सभी अपने पाठ से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनके चलते उनका मन नहीं लग पाता है, क्लास अब्सेंट करेंगे, क्लास नहीं करेंगे, तो वो लोग अपने पाथ से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो सकते हैं। तो उतने सारे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो जितने भी आ रहे हैं उसमें सबके सब तो डेविएट नहीं होंगे, तो कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। उसी में से कुछ लोग इंजीनियर भी बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टर भी बनते हैं, और कुछ लोग दुकान में भी रहते हैं, कुछ लोग ठेला भी लगाते हैं, कुछ लोग किसी के यहाँ नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं। लोग को अपना अपना उसी बैच से, हमारे ही बैच में जैसे कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कोई किसी के दुकान में काम करेगा, कोई डीएम बन सकता है, कोई एसपी बन सकता है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा, कोई जज बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और कुछ लड़का जो रोड पे ही घूमते घूमते उसका सारा जिंदगी बीत जाएगा और उसको डिप्रेशन में जाते जाते डिप्रेशन में चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो आइए यहाँ पे, तो हम लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इंजीनियर डॉक्टर जरूर बनिएगा। जो सोचे हैं बस अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ते रहिए और धीरे 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 ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए। रुक